हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि तुलसीदास जी को कैसे एक प्रेत ने हनुमान जी के दर्शन कराए और कैसे हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन कराए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप वीडियो में खो जाओ तो अभी से वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। यह एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब तुलसीदास जी से एक पेड़ का प्रेत प्रसन्न हो गया, तब उस प्रेत ने तुलसीदास जी की मनोकामना पूर्ण कराई। वह कौन से पेड़ का प्रेत था जिसे तुलसीदास जी ने प्रसन्न किया था? आखिर वह क्या बात थी जिसके कारण उस पेड़ का प्रेत इतना प्रसन्न हुआ कि उसने तुलसीदास जी को भगवान के दर्शन करा दिए? आइए जानते हैं कि क्या है वह अद्भुत कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी हमेशा प्रातः भ्रमण के लिए घर से निकलते थे। एक दिन भ्रमण करते समय उन्होंने देखा कि रास्ते में कीकर का पेड़ सूख रहा है। उन्हें उस सूखते हुए पेड़ को देखकर बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने सोचा कि इस पेड़ को जीवनदान दिया जाना चाहिए। दरअसल वह पेड़ जल न मिलने के कारण सूख रहा था। तुलसीदास जी ने निश्चय किया कि वह इस सूखते हुए वृक्ष को फिर से हरा भरा करेंगे। उस पेड़ के आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। तब उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने घर से जल लाकर उस सूखते हुए पेड़ को पानी देंगे। अब तुलसीदास जी जब भी नित्य भ्रमण के लिए निकलते तो वह अपने साथ एक जल का कमंडल भी रखते थे। यह जल उनके भ्रमण मार्ग के उस वृक्ष के लिए था जो सूख रहा था। वह नित्य उस सूखते हुए वृक्ष को जल देने लगे। उन्होंने उस पेड़ के आसपास की गंदगी और झाड़ झंकाड़ भी हटा दी। कुछ ही दिनों में गोस्वामी तुलसीदास जी की मेहनत रंग लाई और वह सूखा हुआ पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। गोस्वामी जी के अच्छे आचरण के कारण वह प्रेत उन पर प्रसन्न हो गया था। कहते हैं कि एक दिन प्रातःकाल के समय गोस्वामी तुलसीदास जी जब उसी वृक्ष के निकट ही बैठे थे कि तभी उस पेड़ का प्रेत गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने आ गया। वह तुलसीदास जी से बोला कि हे महात्मा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसी कीकर के पेड़ पर रहता हूँ। पानी के अभाव में यह पेड़ लगभग मृतप्राय हो गया था, लेकिन आपकी देखभाल से इसने पुनः जीवन पा लिया। हे महात्मा, आपने मेरा आवास नष्ट होने से बचा लिया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। यदि आपकी कोई मनोकामना हो तो मुझे बताएं। मैं आपका मनोरथ सिद्ध करने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा कि तुम मेरी सहायता किस प्रकार कर सकते हो? तुम तो खुद ही प्रेत योनि में भटक रहे हो। तब उस प्रेत ने बताया कि मैं मनुष्य योनि में एक सिद्ध साधु था। हो सकता है कि मेरी पूजा पाठ का लाभ आपको मिल जाए। प्रेत की बात सुनकर तुलसीदास जी को यह विश्वास हो गया कि यह प्रेत कोई भली आत्मा है। हो सकता है वह मुझे मेरे प्रभु दर्शन का कोई मार्ग दिखा दे। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने मन की बात उस प्रेत को बता दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रेत को बताया कि वह श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त हैं। उन्होंने उस प्रेत से भगवान श्री राम और हनुमान जी के दर्शन कराने की बात कही। उस प्रेत ने तुलसीदास जी से कहा कि हे महात्मा, मैं आपकी इस मनोकामना को अवश्य पूर्ण कराऊंगा। कहते हैं कि उस प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास जी की हनुमान जी के दर्शन कराने में सहायता की। तुलसीदास जी को जब हनुमान जी के दर्शन हुए, तब हनुमान जी से उन्होंने श्री राम जी के दर्शन कराने की बात कही, जिसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम जी के भी दर्शन हुए। भगवान के दर्शन होने के पश्चात उन्हें श्री रामचरितमानस की रचना करने की प्रेरणा प्राप्त हुई। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को कैसे श्री राम के दर्शन कराए? हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तुलसीदास नहीं माने तो हनुमान जी ने कहा कि राम के दर्शन चित्रकूट में होंगे। तुलसीदास जी ने चित्रकूट के रामघाट पर अपना डेरा जमा लिया। एक दिन मार्ग में उन्हें दो सुंदर युवक घोड़े पर बैठे नजर आए। इन्हें देखकर तुलसीदास जी सुध बुध खो बैठे।
जब युवक इनके सामने से चले गए तब हनुमान जी प्रकट हुए और बताया कि यह राम और लक्ष्मण जी थे। तुलसीदास जी पछताने लगे कि वह अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए। तुलसीदास जी को दुखी देखकर हनुमान जी ने सांत्वना दिया कि कल सुबह आपको फिर राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद तुलसीदास जी जब घाट पर लोगों को चंदन लगा रहे थे तभी बालक के रूप में भगवान राम इनके पास आए और कहने लगे कि बाबा हमें चंदन नहीं दोगे। हनुमान जी को लगा कि तुलसीदास जी इस बार भी भूल न कर बैठें, इसलिए तोते का रूप धारण कर गाने लगे चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी बालक बने राम को निहारते निहारते सुध-बुध खो बैठे और भगवान राम ने स्वयं तुलसीदास ही का हाथ पकड़कर तिलक लगा लिया और खुद तुलसीदास जी के माथे पर तिलक लगाकर अंतर्धान हो गए। इस तरह से तुलसीदास को भगवान राम दर्शन हुए। दोस्तों, कई जगह पर अलग अलग कथाएं मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।